इनमें से एक भी आईपीएल में कभी घायल नहीं होता। आईपीएल के पहले हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। कोई कह देगा कि मानसिक दबाव और तीनों फॉर्मेट के लिए परेशानी हो गई इसलिए ब्रेक ले रहा। आईपीएल से ब्रेक नहीं लेते, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व से ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे कि देश के लिए खेलना, ब्लू जर्सी पहनना हमारे लिए एक स्वप्न है। ये प्रोफेशनल्स हैं। टैटू ऐसे छपवा रखे हैं जैसे बड़े होंगे तो सखुआ के पेड़ों की तरह उसे काट काट कर बेच लेंगे। इनके तो पहले टैटू खुरच लेने चाहिए। सारा ध्यान दिवाली में पटाखों से कुत्ते को परेशानी होती है, होली में बिल्ली को अबीर मत लगा देना, इसमें लगा रहता तो खेलेंगे घंटा। पशु पक्षियों को लेकर इतनी चिंता है तो बतख जैसी चोंच बनवाकर बतख समाज का उपहास करने वाली उसको क्यों नहीं कहते कुछ? कितना बुरा लगता होगा बतख लोगों को जब ऐसी खराब नकल देखते होंगे। मैं बता रहा हूं, ये आजकल के लौंडे उर्वशी के चक्कर में फंसकर गले में 1.5 किलो की चेन लेकर बॉल देखे बिना रिवर्स स्वीप मारकर हीरो बनना चाहते हैं। इनसे इंस्टाग्राम चलवा लो, टिकटॉक वीडियो बनवा लो और ये मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम 11 पर टीम बनाए, ये करवा लो। क्रिकेट खेलने के लिए बोला तो आहत हो जाएंगे, तुमसे पैसे लेते हैं खेलने के लिए। या फिर बिग बीफ गाय की बीवी की तरह यह ना बोल दें कि नहीं अच्छे लगते हम तो मत देखो हमारे मैच, मुंह कौवा हो जाएगा आपका। वो प्रोफेशनल प्लेयर हैं। प्रोफेशनल का मतलब समझते हो? शब्दकोश के पन्ने पलटो, समझ में आ जाएगा गंवार आदमी। प्रोफेशनल प्लेयर मतलब ट्रैक्टर की टायर उलटने वाला खिलाड़ी। प्रोफेशनल प्लेयर मतलब 2 रस्सी लेकर एकदम मोटी वाली, दोनों हाथों से उसमें ऊपर नीचे ज्वार भाटा बनाने वाला खिलाड़ी। प्रोफेशनल प्लेयर मतलब शरीर को टैटू उद्यान बनाने वाला खिलाड़ी। एक दो पर तो टैटू का रंग बिल्कुल नहीं दिखता क्योंकि उनको काले नहीं सिल्वर कलर से बनवाना चाहिए था, लेकिन सजेस्ट भी कौन करे, रंग भेदी और हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर वाले आ जाएंगे। हमने अपने मित्र डीके को बोला कि भाई काले इंक से मत बनवाना, उसने बोला थैंक्स ब्रो, मीन्स अ लॉट। आज उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन टैटू बनवा लेता तभी कौन सी बन जाती। जो भी है, प्रोफेशनल मतलब दाढ़ी सबकी विराट कोहली टाइप होनी चाहिए, चाहे मुंह युजवेंद्र चहल वाला ही क्यों ना हो। उसकी दाढ़ी है नहीं, फिर भी उसको कट वैसी ही रखनी है। 2-4 मैच बाद तो मार्कर से रंग लगाकर आ जाएगा, जितना प्रेशर आजकल चल रहा है। प्रोफेशनल मतलब पाकिस्तानियों से गले मिल लो। वैसे कोहली ने बाबर आजम से हाथ मिलाकर जो फॉर्म का आदान प्रदान कर लिया उसके लिए उसको माफ किया जा सकता है। प्रोफेशनल मतलब मैच हार जाओ जीत जाओ कोई बात नहीं, अकाउंट में पैसे मिल रही हैं। अजीत जी, हमारे खिलाड़ी पैसों के लिए नहीं खेलते। एडिटर भाई, मेरे मुंह पे वो हंसते हंसते आंख से वो नीला पानी निकलने वाला वो इमोजी चिपका देना इधर। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान से हार गई, उसके बाद श्रीलंका से हार गई, आज अफगानिस्तान से मैच है। तीनों ही राष्ट्रों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि जहां श्रीलंका महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक तंगी और भूखमरी से जूझ रहा है, वहीं पाकिस्तान में ये सब तो पहले से ही था। ऊपर से अल्लाह का अजाब सैलाब बनकर आया है जिससे आने वाले महीनों में खाने के लाले पड़ सकते हैं। अफगानिस्तान ने पिछले वर्ष ही लोकतंत्र समाप्त करके तालिबान का शासन अपनाया था और वहां की स्थिति भी ठीक ठाक है नहीं। अब आप कहेंगे कि प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, क्रिकेट से आरंभ करके ये आप कहाँ ले जा रहे हैं हमें? तो मैं कहूँगा कि इसी में छुपी हुई है गुत्थी हमारे टीम के ऐसे लगातार घटिया प्रदर्शनों की श्रृंखला की। भारत सदैव सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति अपनाता रहा। आप ही बताइए कि ऐसे समय में जब सामने वाला राष्ट्र सड़क पर हो, लोन मांग रहा है आईएमएफ से, तो क्या हम उसे हराकर कोई तोप बन जाएंगे क्या? यही मानवता है क्या? फिर आप कहेंगे कि पहले मैच में तो पाकिस्तान को हरा दिया था। भाई साहब, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी का बदला लेना था, वो चुका दिया गया। जब सब सेटल हो गया तो फिर बात को आगे बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? खैर, श्रीलंका से भी हार गए। इसके बाद मेरे गुप्त सूत्र ने बताया कि बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने अपने पिताजी से फोन पर कहा कि पापा, श्रीलंका को जो उधार दिया उस पर ब्याज बढ़ा दो, इन लोगों का मन बहुत बढ़ गया है। ये सूचना जब रवीश जी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि एक समाज के तौर पर हम कहाँ जा रहे हैं? क्या श्रीलंका में हिंदू भाई नहीं रहते? क्या वहां सीए नहीं लगेगा? तो क्या अपने विचारों पर से ही भाजपा सरकार पलटी मारकर एक छोटे राष्ट्र का ब्याज बढ़ा देगी? अब हम यह देखेंगे कि पाकिस्तान के मैच के बाद जो अर्शदीप सिंह के साथ हुआ और उसके बाद जो अले ले 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 मेला बादशाह ये वाली वोकिज्म जो आई है, उसके आलोक में एक आम भारतीय क्या करे? आप ही बताइए कि पाकिस्तान के हैंडलों ने उसे खालिस्तानी कहा। यह सब ऐसे ट्रेंड 1 घंटे में क्लियर हो गया। फिर भी आई स्टैंड विथ अर्शदीप ऐसे चलाया गया जैसे एशियन क्रिकेट काउंसिल कहेगी कि
अर्शदीप वाले ड्रॉप्ड कैच को हम सही मानेंगे, क्योंकि स्नोफ्लेक के दौर में ट्राई करने के भी नंबर मिलने चाहिए। उसके बाद काउंसिल यह कहता कि भारतीय टीम यह बता दे कि अगला बैट्समैन आता तो वो कैसी बॉल डालते और उस पर कितने रन बनते। इस पर पूरी टीम बैठती और अंतिम गेंद पर 2 रन बचने पर पाकिस्तान द्वारा उस बॉल को टच किए बिना बाय में 1 रन बना लेने और फिर ओवर थ्रो पर दूसरे रन पर दौड़ने के दौरान रन आउट हो जाने की बात होती। अब आप कहेंगे अजीत जी फिर तो सुपर ओवर हो जाएगा। नहीं जी, अब हमारा विराट भाई कहता कि रिव्यू करो पहले रन को, फिर रिव्यू होती तो पता चलता कि पहला रन तो शॉर्ट रन था। भारत जीत जाती, रोमांच का माहौल भी प्रॉपर बन जाता और कुछ मोहल्लों में पटाखेबाजी 2 मिनट में शांत हो जाती। वो लोगों का सही है कि कैच ड्रॉप कर दे तो उसमें भी अल्पसंख्यक खोज कर कहो कि नहीं वो बहुत अच्छा खेला है, मतलब ही इज ए फाइन ग्रेट यंग मैन, ट्रोल मत करना चाहिए। पहले टीम ऐसे मैच हारती थी तो एयरपोर्ट पर पिछले गेट से निकलती थी टीम, और मैच हारते उनके घरों पर पत्थरबाजी होती थी, सड़क पर पुतले जलते थे। इसके बाद भी वो अगले मैच में उतरते थे और रोते नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब ये किया तो मुझे उसने फ़ोन नहीं किया, मैं तो मेंटली जी डाउन हो गया। मेंटली डाउन हो तो टीम से ब्रेक लो और मनोचिकित्सक को दिखाओ। इन लोगों का कहना है कि चहल, हार्दिक और भुवनेश्वर की घटिया गेंदबाजी पर उन्हें कुछ मत बोलो, क्योंकि खेल में तो ये सब होता रहता है। जब अंत में क्रिकेट की ही जीत होनी है तो खेलते ही क्यों हो भाई। कल रोहित शर्मा ने कहा कि टीम में माहौल एकदम चिल और रिलैक्स, लड़के मस्त हैं। लड़के मस्त क्यों नहीं रहेंगे जब उन्हें आईपीएल से पैसे मिल ही जाते हैं। राष्ट्रीय टीम में होकर भी हारने पर उन्हें किसी प्रकार की आलोचना सुननी ही नहीं। उन्हें सीनियर और वोक जनता यह समझाने में लगी हुई है हार जीत तो लगा रहता है, तो लड़के चिल्ड नहीं रहेंगे तो और क्या रहेंगे। फैजल की मां से ही पूछती थी कि तेरा खून कब खोलेगा फैजल। अब हमारा यहाँ पे फैजल जो है चिल्ड बियर पी पी के मुटा गया है और 6 ओवर के बाद T20 में उसका जोश ऐसे ही बह जाता है जैसे खत्म होते पानी के टंकी से जुड़े नल से निकलते पानी का प्रेशर। एक मैच में जो चल गया उसके लिए भारत रत्न की मांग वैसे ही तत्परता से कर दी जाती है जैसे तत्परता मेरे वीडियो देखकर मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेरे प्रशंसक दिखाते हैं। जो फ्लॉप हो गया तो उसको इतना दुलार कर दिया जाता है कि वो टेंशन में आ जाता है कि वो अच्छा खेले या ऐसे ही बैट झुलाकर आ जाए ताकि पीठ थपथपाकर उसका मनोबल बढ़ाने के लिए अभिनंदन किया जाए और पुष्पवृष्टि होती रहे। रोहित ने कहा कि बाहर से आप लोग को लगता होगा कि एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे तो हमें दुख होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे ड्रेसिंग रूम में जाएं तो आपको पता चलेगा कि हमें जीत या हार से कोई अंतर नहीं पड़ता। हम हमेशा रिलैक्स्ड और चिल्ड रहते हैं। सही बात है, यह तो उच्च स्तर की बात हो गई कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भारतीय टीम तो हार जीत को बराबर मानती है और स्थिर प्रज्ञ होती जा रही। भाई अगर ऐसा है तो सदगुरु जी के आश्रम में आओ और लाइफ कोच बन जाओ। क्रिकेट छोड़ दो, क्योंकि क्रिकेट में हार और जीत का तो आप पर प्रभाव अलग ही दिखना चाहिए, एक सा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हमने अथक परिश्रम करके ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा बनाया है कि ग्राउंड पर कुछ भी हो ड्रेसिंग रूम जो है चिल्ड रहे। अगर ड्रेसिंग रूम में माहौल चिल्ड रहेगा तो प्रदर्शन भी एक ना एक दिन अच्छा हो ही जाएगा। रोहित ने यह नहीं बताया कि एक ना एक दिन से तात्पर्य एक दिन अच्छा होगा या एक दिन के बाद सारे मैच में अच्छा होने लगेगा। एक गूढ़ बात उन्होंने कही कि वर्ल्ड कप से पहले हमें लड़कों को जीत हार या अच्छे खराब प्रदर्शन के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, उनको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ आया है वो तो अच्छा ही है। हमें सदैव यही सोचना चाहिए। रोहित का स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मैं कहीं किसी महंत जी के गीता प्रवचन के दर्शन की चाशनी तो नहीं पी रहा कानों से, क्योंकि ऐसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं होती। सब अच्छे हैं। मेरी माँ तो मुझे चांद का टुकड़ा कहती है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे बेटा तू सबसे फास्ट गेंद फेंकता। ये क्या तर्क है भाई कि सब अच्छे हैं? अच्छे हैं तो 4 ओवर में 40 रन क्यों दे रहे हैं हर मैच में? अच्छे हैं तो रन क्यों नहीं बनाते? वर्ल्ड कप में आपने क्या उखाड़ लिया है? चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कितने वैश्विक मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है? कितने सेमीफाइनल या फाइनल जीते? उसके बाद पाकिस्तान से हारे, साला श्रीलंका से भी हार गए। क्या पता कि ये वीडियो जब तक आपके पास आई ना अफगानिस्तान भी कांटे की टक्कर दे रहा हो। हांगकांग तक ने इनके 20 ओवर खेल लिए और मात्र 5 विकेट गंवाए और 152 रन मारे। मुझे तो अभी भी टीम की फॉर्म देखकर लग रहा है कि अफगानिस्तान से भी ये लोग अंतिम ओवर तक में मैच ले जाएंगे और उसके बाद ही हारेंगे या जीत भी सकते हैं। इनसे अधिक टीम के लिए जान लगाने वाली बात तो वन टिप वन हैंड वाली गली के मैच में दिखती है। ये लोग अब देश के खिलाड़ी नहीं,
प्रोफेशनल प्लेयर बन गए हैं, जिनके लिए राष्ट्र का प्रतिनिधित्व एक 8 घंटे वाला जॉब है। टारगेट अचीव हो ना हो, इन्हें अंतर नहीं पड़ता, इनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी के पास बहुत पैसे हैं और वो आपस में ही डिबेट कंपटीशन और निबंध लेखन प्रतियोगिता करके करोड़ों रुपए जो है बांट लेंगे। प्रशंसक बेचारे इतने दबाव में आ गए हैं कि किसी खिलाड़ी की आलोचना से पहले पूछते हैं कि एक ओवर में कितना रन दे देने पर आलोचना का आरंभ होना चाहिए। इस पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चूड़ादही जी की अध्यक्षता में एक 13 सदस्यीय संवैधानिक बेंच का गठन किया है, जो अब यह तय करेगी कि खिलाड़ियों के न चलने पर किस तरह की आलोचना की जा सकती है और प्रचलित गालियों और मुहावरों से लेकर मीमों की संख्या कितनी हो सकती है कि हमारे अशक्त मानसिक क्षमता वाले क्रिकेटर अवसाद यानी डिप्रेशन की स्थिति में ना पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से किसी ने पूछा नहीं, लोगों ने यूएन और भारत सरकार को गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विषय समसामयिक है और उनके जजों के पास ऐसे विलक्षण मामलों के लिए समय तो रहता ही है। साथ ही उनके पास किसी कमिटी को भी बनाने का अवसर प्राप्त हो जाता है, ताकि वो किसी भाई भतीजे जस्टिस कोडा जी की एक समिति बनवाकर पुराने और नए खिलाड़ियों को सदस्यों के तौर पर लेकर यह निर्धारित करने लगे कि कितने कैच गिराने पर, 4 ओवर में कितने रन देने पर भारतीय जनता कुछ नकारात्मक लिखे। रोहित शर्मा ने कहा कि टीम में 95% चीजें एकदम सही हैं। यूं तो शर्मा जी का लड़का है तो मैथ ठीक ही होगा, पर प्रतीत होता है कि रोहित शर्मा को न तो 95 की समझ है न प्रतिशत की। इनकी माने तो जो 5% चीजें सही नहीं हैं, उसमें केएल राहुल, ऋषभ पंत, कोहली की बैटिंग भी आती है, भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग भी आती है, पावर प्ले के बाद की शिथिलता और 15वें ओवर से आरंभ होने वाले स्लॉग ओवर्स को भी खींचकर 19.3 ओवर के बाद की बची 3 गेंदों में समेटने की कोशिश है। कभी कभी तो स्लॉग ओवर्स की सोचकर भारतीय खेल प्रेमी यह सोचने लगते हैं कि यार स्लॉग तो वनडे में होता है ना, T20 तो ऐसे ही फास्ट खेल है। यहाँ इंग्लैंड जैसी टीम टेस्ट में अब स्लॉग करने लगी है और भारत 6ठे ओवर के बाद T20 में टेस्ट की तरह गेंद के घिसकर पुराना होने की प्रतीक्षा करता है। यही पुरानी हुई तब मारेंगे। इसी 5% में एक समस्या स्पिनर को खेलने को लेकर है। भारत के बैट्समैन स्पिनरों को केवल कमेंटेटर के दिमाग में खेल सकते हैं। जो ही किसी ने 2 रन बना लिए एक स्पिनर की गेंद पर, सारे कमेंटेटर कह देंगे ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। जो देश विपक्ष के स्पिनरों को बॉलर ही नहीं मानता था, अब स्पिनर की गेंद पर भरतनाट्यम करने लगता है। पेस देखकर कहेंगे कि हवा में स्विंग कर रही है, इसलिए समय लेकर हमें देखना होगा, जांचना होगा। स्पिनर में कहेंगे कि गेंद घूम रही है, इसके लिए हमें समय लेकर खोलना होगा। ये लोग अब इस प्रतीक्षा में कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश यह कह दे कि बीच के 5 ओवर अंडर आर्म बॉलिंग होगी, जिसकी गति जो है 30 से अधिक ना हो। यह सुनकर भी हमारे बल्लेबाज यह ना पूछ दें कि सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 30 मील प्रति घंटा, क्योंकि मील में सर थोड़ा फास्ट हो जाएगा, चोट लग सकती है। रोहित ने कहा कि कई प्रश्नों के उत्तर वो ढूंढ रहे हैं। कई श्रृंखलाएं खेलने के पश्चात उन्हें कुछ के उत्तर मिले हैं, कुछ के वो ढूंढ रहे हैं। उनका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम कहेंगे हाँ भाई यहाँ लाइन खींच दो और ये रही हमारी टीम जो हम वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। भारतीय टीम को वस्तुतः आईआईटी के किसी अनुसंधान प्रयोगशाला में डाल देना चाहिए, क्योंकि इनसे अधिक एक्सपेरिमेंट तो केमिस्ट्री के नोबेल के लिए प्रयासरत वैज्ञानिक भी नहीं करते। एक ने पूछा कि सर हुडा को क्यों लिया जब 6ठे बॉलर का उपयोग ही नहीं करना था, दिनेश कार्तिक को ही खिला देते। तो रोहित ने कहा कि हम देखना चाहते थे कि यही 5 अगर करते रहेंगे तो कैसा रहेगा। वाह, मतलब 6ठे को बॉलिंग के लिए प्रयोग में लाना ही नहीं है और यह भी तय है कि नहीं कराना बॉलिंग। फिर भी 3 में से 2 मैच जीतने के प्रचंड दबाव और योजना के बीच एक फॉर्म में रहे बैट्समैन को जगह नहीं देना। हर सीरीज में इनकी टीम बदलती है, कप्तान बदलता है। ये लोग अब परेशान है कि आईपीएल में जो 70 भारतीय खिलाड़ी 10 टीमों में खेलते हैं, उन सबको मौका नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई बेंच स्ट्रेंथ कितनी गजब की है। ये अपनी बेंच स्ट्रेंथ दिखाने में लगे रहते हैं और क्लासरूम से ब्लैकबोर्ड और टेबल लेकर कोई और चला जाता है। आईपीएल से खिलाड़ियों को लेना इनकी व्यवस्था बन गई है, क्योंकि टीम सिलेक्शन अब किसी के सतत अच्छे हो रहे प्रदर्शन पर या फर्स्ट क्लास में क्रिकेट अच्छा खेलने पर नहीं, बल्कि आईपीएल के एक सीजन में 5 मैचों में चल जाने पर होती है। हैशटैगों से प्रभावित सिलेक्शन कमेटी पर यह दबाव हमेशा होता है कि अगर उसको मौका नहीं दिया तो ट्विटर पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी चक्कर में अब खिलाड़ी इतने हो गए हैं कि ए टीम और बी टीम का अंतर ही पता नहीं चलता।
और इन टीमों के खिलाड़ी हार पर भी चिल और रिलैक्स होने के कारण इतने अभ्यस्त हो गए अब कि ये पता नहीं चलता कि इन दोनों में उत्कृष्ट दल कौन सा है। इनमें से एक भी आईपीएल में कभी घायल नहीं होता। आईपीएल के पहले हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। कोई कह देगा कि मानसिक दबाव और तीनों फॉर्मेट के लिए परेशानी हो गई इसलिए ब्रेक ले रहा। आईपीएल से ब्रेक नहीं लेते, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व से ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे देश के लिए खेलना, ब्लू जर्सी पहनना हमारे लिए एक स्वप्न है। ये प्रोफेशनल्स हैं। टैटू ऐसे छपवा रखे हैं जैसे बड़े होंगे तो सखुआ के पेड़ों की तरह उसे काट काट कर बेच लेंगे। इनके तो पहले टैटू खुरच लेने चाहिए। सारा ध्यान दिवाली में पटाखों से कुत्ते को परेशानी होती है, होली में बिल्ली को अबीर मत लगा देना, इसमें लगा रहता तो खेलेंगे घंटा। पशु पक्षियों को लेकर इतनी चिंता है तो बतख जैसी चोंच बनवाकर बतख समाज का उपहास करने वाली उसको क्यों नहीं कहते कुछ? कितना बुरा लगता होगा बतख लोगों को जब ऐसी खराब नकल देखते होंगे। मैं बता रहा हूं, ये आजकल के लौंडे उर्वशी के चक्कर में फंसकर गले में 1.5 किलो की चेन लेकर बॉल देखे बिना रिवर्स स्वीप मारकर हीरो बनना चाहते हैं। इनसे इंस्टाग्राम चलवा लो, टिकटॉक वीडियो बनवा लो और ये मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम 11 पर टीम बनाए, ये करवा लो। क्रिकेट खेलने के लिए बोला तो आहत हो जाएंगे, तुमसे पैसे लेते हैं खेलने के लिए। या फिर बिग बीफ गाय की बीवी की तरह यह ना बोल दें कि नहीं अच्छे लगते हम तो मत देखो हमारे मैच, मुंह कौवा हो जाएगा आपका। समझे कुछ? वो प्रोफेशनल प्लेयर हैं। प्रोफेशनल का मतलब समझते हो? शब्दकोश के पन्ने पलटो, समझ में आ जाएगा गंवार आदमी। प्रोफेशनल प्लेयर मतलब ट्रैक्टर की टायर उलटने वाला खिलाड़ी। प्रोफेशनल प्लेयर मतलब 2 रस्सी लेकर एकदम मोटी वाली, दोनों हाथों से उसमें ऊपर नीचे ज्वार भाटा बनाने वाला खिलाड़ी। प्रोफेशनल प्लेयर मतलब शरीर को टैटू उद्यान बनाने वाला खिलाड़ी। एक दो पर तो टैटू का रंग बिल्कुल नहीं दिखता क्योंकि उनको काले नहीं सिल्वर कलर से बनवाना चाहिए था, लेकिन सजेस्ट भी कौन करे, रंग भेदी और हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर वाले आ जाएंगे। हमने अपने मित्र डीके को बोला कि भाई काले इंक से मत बनवाना, उसने बोला थैंक्स ब्रो, मीन्स अ लॉट। आज उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन टैटू बनवा लेता तभी कौन सी बन जाती। जो भी है, प्रोफेशनल मतलब दाढ़ी सबकी विराट कोहली टाइप होनी चाहिए, चाहे मुंह युजवेंद्र चहल वाला ही क्यों ना हो। उसकी दाढ़ी है नहीं, फिर भी उसको कट वैसी ही रखनी है। 2-4 मैच बाद तो मार्कर से रंग लगाकर आ जाएगा, जितना प्रेशर आजकल चल रहा है। प्रोफेशनल मतलब पाकिस्तानियों से गले मिल लो। वैसे कोहली ने बाबर आजम से हाथ मिलाकर जो फॉर्म का आदान प्रदान कर लिया उसके लिए उसको माफ किया जा सकता है। प्रोफेशनल मतलब मैच हार जाओ जीत जाओ कोई बात नहीं, अकाउंट में पैसे मिल रही हैं। अजीत जी, हमारे खिलाड़ी पैसों के लिए नहीं खेलते। एडिटर भाई, मेरे मुंह पे वो हंसते हंसते आंख से वो नीला पानी निकलने वाला वो इमोजी चिपका देना इधर। फिर भी दूसरे दृष्टिकोण से देखे तो लगता है कि क्या भारत पाकिस्तान मैच को इतनी गंभीरता से लेना चाहिए? मैच ही तो है, काफिर बनाम मुसलमान का मैच ही तो है, लोड क्यों लेना? उन्हें लोड लेने दो। उनका मंत्री बोले कि ये इस्लाम की जीत है, उसका खिलाड़ी मैदान में प्रशंसकों से हाथ मिलाते हुए कश्मीर जीतने के लिए खेलने पर हामी भरे। हमें क्या है, जैसा कीनिया वैसा पाकिस्तान, दोनों की ड्रेस हरी है। आप ही बताइए कि इतनी शत्रुता लेकर हम कहाँ जाएं? वहां भी हमारे जैसे ही लोग होते हैं, उनकी धरती से वही अन्न उपजता है, हमारे जैसे ही दिखते हैं, हमारी ही भाषा बोलते हैं। शार्दुल हो या सरफराज, क्या अंतर पड़ता है जी? खेल है, सीमा पर AK-47 लेकर थोड़े ही खड़े हैं। एक ही तो थे जिन्हें राजनीति और घृणा ने बांटकर रातों रात अलग कर दिया। ए भाई बस कर, इतना वोक शिट बोलते बोलते फेफड़ों में पानी भर आया। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, हमारी सहायता करते रहें। नमस्कार।